हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में। जैसा कि आप दोस्तों दूसरे बैंकों में सेविंग अकाउंट को देखते होंगे, ठीक उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस भी आपके लिए सेविंग अकाउंट जारी करता है या खुलवाने के लिए आपको बोलता है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में भी आप अन्य बैंकों की तरह सीधा बैंकिंग सिस्टम का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने पैसों को जमा करा सकते हैं, पैसों को निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में अगर आपका अकाउंट है तो इसका मतलब आपके हर एक देश के पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है, आप उसको इजीली तरीके से ट्रांसफर करवा सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत परेशानी के। और भी हम जानेंगे दोस्तों इस अकाउंट के बारे में सारी डिटेल्स। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जानकारी समझ में आ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल बैंक को जानो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि हु कैन ओपन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, कौन कौन ओपन कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो दो लोगों के साथ मिलकर आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अगर दोस्तों आप माइनर हैं और इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो माता पिता के साथ आप इस अकाउंट को बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर कोई इंसान जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है, दिमाग से कमज़ोर है, वो खुद अपने बैंक की देखरेख नहीं कर सकता, तो इस अवस्था में वो अपने पेरेंट्स की या फिर अन्य परिवार के सदस्यों की सहायता से इस बैंक में अपने अकाउंट को ओपन करवा सकता है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे कोई भी बालक जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि दूसरे बैंकों में यहाँ पे स्वयं के नाम से अकाउंट ओपन करने की परमिशन नहीं है, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस में उस बालक के नाम से सीधा अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन वो 18 साल का हो जाएगा तो फुल्ली उसके हाथ में ये अकाउंट चला जाएगा। तब तक माता पिता के साथ इस अकाउंट को दोस्तों ऑपरेट करवाने की परमिशन दी गई है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में भी आपको अन्य बैंकों की तरह नॉमिनेशन फैसिलिटी दी जाती है। आप अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके नॉमिनी के अकाउंट में सारे पैसे चले जाएंगे और उसको दोस्तों इस अकाउंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि RBI के रूल्स के अनुसार 2023 में ये नियम जारी कर दिया गया था कि अकाउंट ओपन करवाते समय नॉमिनेशन फाइल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को दोस्तों वहीं के वहीं बंद कर दिया जाएगा या आपको अकाउंट को परमिशन नहीं होगी आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसों को जमा करवाना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं तो इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों अकाउंट को ओपन करवाने के लिए जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रखी गई है वो 500 रुपये रखी गई है। और इसके बाद दोस्तों जब भी आपको अन्य पैसे जमा कराने हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में तो यहाँ पे वो अमाउंट 10 के सीक्वेंस में होनी चाहिए, यानी 10, 50, 100, 500, 1000 इस तरीके से वो अमाउंट होने चाहिए। इसी सीक्वेंस में आप अपने पैसों को जमा करा पाएंगे। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप मिनिमम विड्रॉवल लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 50 रुपये मिनिमम आपको निकालने ही होंगे। इससे कम आपके पैसे आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि अन्य बैंकों में आपको पता होगा कि 10 लाख की लिमिट होती है, किसी में 5 लाख की लिमिट होती है, किसी में 15 लाख की लिमिट होती है। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की लिमिट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अनलिमिटेड इस अकाउंट में पैसे को रख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ऑफिस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में अगर आपके 500 रुपये पड़े हुए हैं तो उससे कम में आप अपने पैसों को नहीं निकाल सकते हैं। यानी इसको सीधे शब्दों में कहें तो मिनिमम 500 रुपये आपको अपने अकाउंट में रखने ही पड़ेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने अकाउंट में 500 रुपये से भी कम बैलेंस कर देते हैं और साल के अंत में अगर ये पाया जाता है कि आपके अकाउंट में 500 रुपये से कम यानी 300 रुपये ही हैं, तो यहाँ पे आपको 50 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। यहाँ पे एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं और आप अपने लंबे समय तक ट्रांजेक्शन्स को नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपके अकाउंट को ही क्लोज कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको सारे के सारे अकाउंट को फिर से ओपन करवाना पड़ेगा, सारी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, तभी आपको दोस्तों समझ में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में मिलने वाले इंटरेस्ट के बारे में कि यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में जो करंट इंटरेस्ट आपको दिया जाता है वो दिया जाता है 4% का। लेकिन बहुत सारे लोग दोस्तों ये बोलते हैं कि 4% तो कम है। लेकिन यहाँ पे आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस के अगर आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये 4% तो आप मत देखिए, लेकिन आपकी जो टोटल डिपॉजिट रकम होगी उसके ऊपर आपको लोन फैसिलिटी दी जाती है, जिसके द्वारा आप अपनी अमाउंट से टोटल 70% तक का लोन आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट आपको दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक और जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पैसा आपको ब्याज के तौर पे कम मिलेगा तो शुरुआती 10 तारीख को ही आपके अकाउंट में पिछले महीने का जो भी इंटरेस्ट होगा वो जोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो महीने के 20 दिन बचते हैं
तो उसके बाद जो भी रेस्ट 10 तारीख आएगी उसके बाद आपको उस महीने का भी इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है। इसका कहने का मतलब ये हर महीने की 10 तारीख को आपको टोटल अकाउंट में जो भी पैसे होंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि USCTTA के तहत यहाँ पे आप मैक्सिमम 10,000 रुपये तक ही आपके पैसे अर्न कर सकते हैं इंटरेस्ट के तौर पे। अगर आप 10,000 रुपये से एक भी रुपये ज़्यादा अगर इंटरेस्ट के तौर पे पोस्ट ऑफिस के अमाउंट से कमाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका 10,000 रुपये तक है तो यहाँ पे आपको छूट दी गई है, आपको किसी भी प्रकार से टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ दोस्तों पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जो आपको एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है वो भी आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे अन्य बैंकों की तरह आपको एडिशनल बेनिफिट भी दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा कि हमें चेक बुक दी जाती है, तो पोस्ट ऑफिस में भी आपको चेक बुक, ATM कार्ड, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग, अटल पेंशन योजना APY का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आप 250 रुपये के साथ 2.5 लाख तक का यहाँ पे आप बीमा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो 2.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक आपके फैमिली मेंबर को दे दिए जाएंगे। इसके साथ दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत भी आपको यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जिनकी रकम मात्र 12 रुपये से लेकर 350 रुपये साल तक की है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस में सारी की सारी फैसिलिटीज का लाभ दिया जाता है जैसे कि अन्य बैंकों में दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। आपकी जो भी अकाउंट में रकम होगी वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहती है। किसी भी प्रकार से यहाँ पे अगर बैंक डूब भी जाती है तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं होने वाला है, सारे के सारे पैसे गवर्नमेंट आपको दे देती है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट आपको पोस्ट ऑफिस में दिया जाता है, जो कि मेरी सबसे खासियत वाली बात मुझे लगती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आई होगी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, पोस्ट ऑफिस के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इन्फॉर्मेशन आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में देखने को मिलती रहेगी इसी चैनल पर। जय हिंद दोस्तों।